हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप कोई ट्रिक का वीडियो बनाइए। उसी क्रम में मैंने यह वीडियो बनाया है जहाँ पे मैं आपको बहुत सारे हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्नों को फ़ोटो के माध्यम से याद कराऊंगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया वाज मौर्य। इंडिया का ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन है? ये है मौर्य डायनेस्टी। तो ओल्ड, इसे हम कैसे याद करेंगे? तो मौर्य जो ओल्ड होता है वह कैसा होता है? मरने वाला होता है। जो एग्जैक्ट ओल्ड हो चुका है और भी ओल्ड हो रहा है, ओल्ड हो रहा है, वह क्या होगा? मरने की ओर बढ़ रहा है। इससे हम याद कर सकते हैं ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन था? मौर्य। और इसके लास्ट किंग कौन थे? तो ये भी बृहद्रथ थे। वृद्ध से याद करें, ये भी वृद्ध थे और उनका नाम क्या था? बृहद्रथ। ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन था? मरने वाला था जिसका नाम था मौर्य। और इसके लास्ट किंग भी वृद्ध थे जिनका नाम था बृहद्रथ। ये देखिए, ये है मौर्य के लास्ट किंग बृहद्रथ। मौर्य डायनेस्टी के लास्ट किंग कौन है? बृहद्रथ। बृहद्रथ, ये देखिए बृहद्रथ। वृद्ध से याद करेंगे बृहद्रथ, वृद्ध से याद करेंगे बृहद्रथ। यहाँ भी देख सकते हैं मौर्य लास्ट रूलर। मौर्य लास्ट रूलर, इनका बाल पक चुका है, दाढ़ी पक चुका है। ये हैं बृहद्रथ, 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 बृहद्रथ। तो ये रिपीटेशन से आपको हमेशा कोई भी चीज़ आसानी से याद हो सकता है। यहाँ भी देख सकते हैं ये बृहद्रथ का चित्र है। मौर्य लास्ट रूलर बृहद्रथ, आई एम बृहद्रथ। तो आइए हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सेकेंड कुषाण डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कनिष्क। कुषाण डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी है? कुषाण डायनेस्टी वाज फाउंड बाय कनिष्क। He was known as second Ashoka. He started with era, which era that is used by he started Shak era was taken by, जो उन्होंने एरा स्टार्ट किया था वो गवर्नमेंट इंडिया ने ऑफ इंडिया ने लिया था, वह था शक एरा। तो आप देख सकते हैं कुषाण डायनेस्टी, कनिष्क, उनको सेकेंड अशोक बोला जाता है और उन्हें शक एरा का शुरुआत किया था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया। कुषाण, कुषाण, कनिष्क, अशोका, शाका। तो ये चारों आप देख सकते हैं एक ही प्रकार का है। एग्जामिनेशन में ये बहुत आसान पड़ेगा आपको। कुषाण कनिष्क, कुषाण कनिष्क, कुषाण डायनेस्टी था, कनिष्क उसके किंग थे, सेकेंड अशोका उनका नाम था और शक एरा का उन्होंने शुरुआत किया था जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया था। कुषाण, कनिष्क, अशोक, शक। कुषाण, कनिष्क, अशोक, शक। कुषाण, कनिष्क, अशोक, शक। तो आप देख सकते हैं यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शक एरा ऑफ कनिष्क को अडॉप्ट किया था, शक एरा ऑफ कनिष्क को अडॉप्ट किया था, शक एरा ऑफ कनिष्क को अडॉप्ट किया था। यहाँ भी देख सकते हैं आप शक एरा ऑफ कनिष्क, शक एरा ऑफ कनिष्क, शक एरा ऑफ कनिष्क। तो ये आप चित्र भी याद कर सकते हैं और इससे आप दिमाग में रखें, याद करने की तो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं शक एरा 78 AD, कनिष्क ऑफ कुषाण डायनेस्टी, कनिष्क ऑफ कुषाण डायनेस्टी, कनिष्क ऑफ कुषाण डायनेस्टी। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वाज नोन एज अमित्रघात। अमित्रघात किसे कहा जाता है? ये है बिंदुसार। बिंदुसार का ही नाम क्या है? अमित्रघात। बिंदुसार, अमित्रघात, बिंदुसार, अमित्रघात, बिंदुसार, अमित्रघात। तो बिंदुसार अमित्रघात है। इसे हम लोग इस प्रकार से यहाँ चित्र भी एक देख सकते हैं। ये देखिए, ये है बिंदुसार, अमित्रघात, अमित्रघात, अमित्रघात। ये बिंदु से हम लोग याद कर सकते हैं, बिंदु से हैं बिंदुसार, अमित्रघात। ये देखिए, ये बिंदु है और बिंदु से बनाया गया है अमित्रघात। बिंदु से कौन निकल रहा है? अमित्रघात, अमित्रघात, अमित्रघात।
बिंदुसार अमित्र घात, बिंदुसार अमित्र घात। तो ये कुछ फोटो के थ्रू इस प्रकार से याद किया जा सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज, वे मॉन्क जिन्होंने अशोक को इन्फ्लुएंस किया था कि वह बुद्धिज्म को अपनाए, वे कौन थे? वे थे उपगुप्त। वे कौन थे? उपगुप्त। ये देखिए, अशोक को बुद्धिज्म को अपनाने के लिए किन्होंने प्रेरित किया था? उपगुप्त। ये है उपगुप्त। आप देख सकते हैं इन्होंने अशोक को बुद्धिज्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। अशोक इम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, उपगुप्त, उपगुप्त, उपगुप्त। तो उपगुप्त ने अशोक को बुद्धिज्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। उपगुप्त ने अशोक को बुद्धिज्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। आप देख सकते हैं ये सारे मैंने चित्र के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेगास्थनीज वाज एनवॉय ऑफ विच किंग, मेगास्थनीज को किसने इंडिया में भेजा था? तो ये था सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। किंग ऑफ पर्शिया एंड बेबीलोन, जो कि किंग ऑफ पर्शिया और बेबीलोन था। आप देख सकते हैं मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का दूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किंग है सेल्यूकस, निकेटर, और ये इन्होंने अपने दूत को विभिन्न स्थान पर घूमने के लिए, मेगा स्थान यानी बहुत सारे स्थान हो गए तो क्या हो गया? मेगा स्थान पर घूमने के लिए मेगा स्थानीज को भेजा था। मेगा स्थानीज को भेजा था। तो सेल्यूकस निकेटर ने मेगा स्थान पर घूमने के लिए मेगास्थनीज को भेजा था, या फिर कहें कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के दूत थे जो कि अलग अलग जगह पे घूमने जाते थे। तो यहाँ हम आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर के दूत थे, वो किनके शासनकाल में इंडिया में आए थे? तो वो चंद्रगुप्त के शासनकाल में इंडिया आए थे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि सेल्यूकस निकेटर ने मेगा स्थान पे किसे भेजा था? मेगास्थनीज को भेजा था, और वो चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। ये देखिए, ये चंद्रगुप्त का दरबार, वहाँ पर कौन आए थे? मेगास्थनीज। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यह चंद्रगुप्त का दरबार, ये देखिए यह चंद्रगुप्त का दरबार, और वहाँ पे मेगास्थनीज घूमने आए थे। ये देखिए, ये है चंद्रगुप्त को याद कर सकते हैं चंद्र से। तो जब मेगास्थनीज आए थे तो वो बहुत जगह घूमे। ये देखिए, वो चांद की रोशनी में घूमते थे, सिर्फ चांद की रोशनी में ही घूमते थे, दिन में नहीं घूमते थे। तो मेगास्थनीज जब भी घूमने जाते थे वो राजदूत थे, और जब भी वो चंद्रगुप्त के दरबार में जब आए थे, तो जब भी बाहर निकलते थे तो वह सिर्फ चांद की रोशनी में ही निकलते थे। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है। इसके बाद हम देखते हैं एक और प्रश्न। डाइमिकस वाज एम्बेसडर ऑफ, डाइमिकस किसके एम्बेसडर थे? एंटियोकस वन के थे। डाइमिकस किसके एम्बेसडर थे? एंटियोकस वन के एम्बेसडर थे। ये देखिए, एंटियोकस वन के एम्बेसडर कौन थे? डाइमिकस। डाई एंटी, डाई एंटी, डाई एंटी, डाई एंटी, डाई एंटी। तो डाइमिकस किसके राजदूत थे? डाइमिकस वाज एम्बेसडर ऑफ एंटियोकस। डाइमिकस किसके राजदूत थे? एंटियोकस। डाई एंटी, डाई एंटी, डाई एंटी, देख सकते हैं आप। तो ये तो मैंने चित्र के माध्यम से आपको याद कराने का कोशिश किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं।
who were Patwaris and responsible for surveying and assessing land during Mauryan Empire. मौर्यन एम्पायर में जो पटवारी कहे जाते थे, जो कि लैंड एसेसन का कार्य करते थे, वे कौन थे, उनका नाम क्या था? तो वे राजूकास थे। उनका पोस्ट का नाम क्या था? राजूकास। आप देख सकते हैं ये मौर्यन जो पटवारी हैं, ये देखिए ये मौर्यन पटवारी हैं, इनका नाम क्या है? राजूकास। राजूकास। तो मौर्यन में जो भी पटवारी रखा जाता था, आप सिंपली ये सोच लें कि वे सारे राजू नाम के ही रहते थे। जब राजू नाम उनका रहेगा तभी उनको पटवारी में ज्वाइन कराया जाएगा। राजू सिंह, राजू तिवारी, राजू खान, सिर्फ राजू नाम रहना चाहिए। राजू खन्ना, राजू पांडे, राजूकास। तो जो भी मौर्यन पीरियड में पटवारी नियुक्त किया जाता था, उनका नाम राजू होना अनिवार्य था। उसी से हम याद करेंगे राजूकास पटवारी। मौर्यन पीरियड में जो पटवारी रखे जाते थे उनका नाम क्या था? राजूकास मौर्यन पटवारी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस एजुकेशन सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन एज, ये था तक्षशिला। ये देखिए मौर्यन एज का जो फेमस एजुकेशन सेंटर था वह कौन था? तक्षशिला। यहाँ आप देख सकते हैं मौर्यन एज का जो सबसे प्रसिद्ध एजुकेशन सेंटर था वो कौन था? तक्षशिला। तो आप देख सकते हैं ये है तक्षशिला जो कि मौर्यन एज में, तो आप देख सकते हैं मौर्यन एज जो एजुकेशन का सेंटर था, प्रसिद्ध एजुकेशन का सेंटर था, वो कौन है? तक्षशिला। मौर्यन एज में जो एजुकेशन का प्रसिद्ध सेंटर वो कौन था? तक्षशिला। यहाँ भी देख सकते हैं ये ज्ञान की ज्योति है जो कि मौर्यन पीरियड में जल रही है। ज्ञान की ज्योति मौर्यन पीरियड में जल रही है, तो वो कहाँ जल रही है? तक्षशिला में। मौर्य तक्षशिला। ये कुछ चित्र के माध्यम से मैंने आपको याद कराने का कोशिश किया है। मौर्य तक्षशिला। The most important famous education center during the period of Mauryan age was तक्षशिला। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The temple architecture with its गर्भगृह shrine room in which the image of God was placed began with, तो गर्भगृह जहाँ पर गॉड का इमेज को या फिर गॉड की प्रतिमा को लगाई जाती थी, वह कहाँ से शुरू हुई? तो वह थी गुप्ता पीरियड। द टेम्पल आर्किटेक्चर विथ इट्स गर्भगृह इन विच द इमेज ऑफ गॉड वाज प्लेस्ड बिगैन विथ गुप्त पीरियड। ये देखिए यही गुप्त पीरियड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ गर्भगृह मैंने बनाया है और इसी गर्भगृह में भगवान की प्रतिमा को लगाया जाता था। तो यह शुरुआत कब से हुआ? गुप्त पीरियड। आप देख सकते हैं गुप्त पीरियड, और यही गुप्ता पीरियड से जो भगवान की मूर्ति थी वह गर्भगृह में लगाई जाती थी। ये देखिए ये है एक मंदिर जहाँ इसका गर्भगृह बना हुआ है। तो इसी गर्भगृह में भगवान की मूर्ति को लगाया जाने लगा। कब से? गुप्ता पीरियड से। आगे हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फैमिली ट्री ऑफ प्रभाकर वर्धन का फैमिली ट्री लिखिए। द फर्स्ट इम्पेरियल रूलर ऑफ वर्धन डायनेस्टी। तो वर्धन डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन थे? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन का फैमिली ट्री हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। एल्डेस्ट सन थे राज्यवर्धन। तो प्रभाकर वर्धन के जो एल्डेस्ट सन थे वो कौन थे? राज्यवर्धन। जबकि दूसरे उनके पुत्र का नाम क्या था? हर्षवर्धन। और जबकि उनकी डॉटर का क्या नाम था? राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। तो राजवर्धन बड़े भाई थे और हर्षवर्धन छोटे भाई थे।
और उनकी बहन का क्या नाम था, राजश्री। और राजश्री के पति का नाम था ग्रहवर्मण। राजश्री के पति का क्या नाम था, ग्रहवर्मण, जो कि मुखारी रूलर ऑफ कन्नौज थे। ये कन्नौज के रूलर थे ग्रहवर्मण। तो राजश्री के हस्बैंड का क्या नाम था, ग्रहवर्मन। यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, हर्षवर्धन के काल में कौन आया था, तो वे थे वेनसांग। वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आए थे। तो इसे हम लोग कैसे, चीनी यात्री वेनसांग किसके काल में आए थे, हर्षवर्धन के काल में। तो आइए हम लोग इसे याद करते हैं। फ्रेंड्स, आपने जेनसिंग का नाम तो जरूर सुना होगा। यदि जेनसिंग का नाम आपने नहीं सुना है, थोड़ा स्पेलिंग मुझे में डाउट है, तो जिनसिंग, जिनसिंग क्या होता है, जिनसिंग एक दवाई है जिसके लेने से आदमी बड़ा प्रसन्न हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। कैसे, क्योंकि वो बॉडी को मेंटेन करके रखता है और आदमी बहुत ही मजबूत रहता है उससे, तो वो क्या रहेगा, हमेशा खुश रहेगा, ये जेनसिंग से। और जेनसिंग को हम लोग रिलेट कर लेंगे वेनसांग से। तो जब वेनसांग जेनसिंग को लेके इंडिया आया, तो इंडिया में वह सबको इसको खिलाते रहा और ये पूरे राज्य में इसको बांटते रहा, पूरा इंडिया भर में इसको बांटते रहा। और इसके कारण जो हर्षवर्धन के जो भी लोग थे, जो उनके राज्य में रहते थे, वो सारे हर्षित हो गए, खुश हो गए, हर्ष से भर गए। किसके कारण, वेनसांग के कारण, क्योंकि उसने जेनसिंग लाया था। तो सारे के सारे लोग बड़ा हर्ष में भर गए। फ्रेंड्स, इसे मैंने भी इसी ट्रिक से याद किया था और सिर्फ एक बार में ही आज तक यह बात मुझे याद है कि हर्षवर्धन के काल में कौन आए थे, वेनसांग आए थे। तो आपको भी यह जरूर याद रहेगा। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। विच रूलर चेक्ड हर्षवर्धनाज एक्सपीडिशन इन साउथ इंडिया एंड डिफीटेड हिम। तो हर्षवर्धन से ही संबंधित एक और प्रश्न है, किस रूलर ने हर्षवर्धन की जो एक्सपीडिशन थी वह साउथ इंडिया में उसे रोक दिया, या फिर बोलेंगे कि हर्षवर्धन जो साउथ की ओर बढ़ रहे थे उसे रोक दिया और उन्हें डिफीट किया। ये थे पुलकेशियन टू ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। ये पुलकेशियन टू थे, पुलकेशियन टू। तो आप देख सकते हैं ये पुलकेशियन टू है, जिन्होंने तलवार को पुश और पुल करके हर्षवर्धन को मार दिया। ये देखिए, ये है पुलकेशियन टू, जिन्होंने 2 बार तलवार को, 2 बार बोलेंगे, 2 बार नहीं बोलेंगे, 2 बार याद करना है, 2 बार तलवार को पुश किया और पुल किया। 2 बार तलवार को पुश किया और पुल किया और हर्षवर्धन को हरा दिया, उन्हें मार दिया। ये देख सकते हैं आप। और ये जो रिवर है वह है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर ये दक्षिण भारत की रिवर है। आप जानते हैं कि नर्मदा रिवर कहाँ की रिवर है, दक्षिण भारत की। नर्मदा, ये देखिए, ये नर्मदा और ये ताप्ती, ये पेनिनसुलर रिवर हम लोग कहते हैं नर्मदा और ताप्ती को। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पेनिनसुलर रिवर है नर्मदा, नर्मदा। ये देखिए, ये है नर्मदा रिवर, पेनिनसुलर रिवर है। तो पुलकेशियन टू ने किसको हराया, हर्षवर्धन को। पुलकेशियन टू जो कि चालुक्य डायनेस्टी के थे। एक बार पुल किया, एक बार पुश किया पुलकेशियन ने, और हर्षवर्धन का हर्ष सब निकाल दिया। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये रिलेटेड है गुप्ता पीरियड से। 2 एग्जाम्पल ऑफ केव पेंटिंग ऑफ गुप्ता पीरियड। 2 एग्जाम्पल जो कि गुप्ता पीरियड के केव पेंटिंग के उदाहरण है, अजंता केव पेंटिंग और बाघ केव पेंटिंग। पहला है अजंता केव पेंटिंग, जो कि जातक को डिपिक्ट करता है। ये सारे क्वेश्चंस ये देखिए यूपीएससी 2010 में पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है अजंता केव, जहाँ पर जातक की पेंटिंग लगी हुई है। आप देख सकते हैं ये है अजंता केव, जहाँ पर जातक की पेंटिंग लगी हुई है। और ये गुप्त एम्पायर, ये देख सकते हैं कि ये गुप्त एम्पायर में ये पेंटिंग की जा रही है।
तो ये गुप्त एम्पायर यानी कि गुप्ता पीरियड में ये पेंटिंग की गई है। तो ये गुप्त एम्पेरर, मान लीजिए एम्पायर नहीं बोलेंगे, गुप्त एम्पेरर, गुप्ता एम्पेरर द्वारा ये पेंटिंग की जा रही है। और ये जातक की पेंटिंग बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है? अजंता में, अजंता केव पेंटिंग। ये है अजंता केव। ये कैसा केव है? अजंता केव। यानी कि यहाँ जनता नहीं जा सकती है, सिर्फ गुप्ता पीरियड के एम्पेरर ही जा सकते हैं। तो ये अजंता, बिना जनता का जो केव है वहाँ पे ये राजा लोग जाते थे और पेंटिंग बनाते थे। तो गुप्त रूप से जाते थे, क्योंकि सामने से ये नहीं जाते थे। गुप्त रूप से गुप्ता पीरियड के जो भी एम्पेरर थे वो अजंता, बिना जनता वाले केव में जाते थे और जातक का चित्र बनाते थे, जबकि बाघ का भी चित्र बनाते थे। यहाँ देख सकते हैं आप। तो ये बाघ पेंटिंग, बाघ केव है, ये देख सकते हैं आप। तो बाघ केव पेंटिंग भी गुप्त पीरियड का ही है। तो ये गुप्ता एम्पायर एम्पेरर जो थे वे बाघ की पेंटिंग भी बनाते थे, जातक की भी पेंटिंग बनाते थे। इस प्रकार से आप इस चित्र से याद कर सकते हैं। हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्त और इंडियन नेपोलियन? समुद्रगुप्त को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन नेपोलियन कहते हैं। ये देखिए, ये है समुद्र, और समुद्र से हम लोग याद करेंगे समुद्रगुप्त को, जिसे हम लोग इंडियन नेपोलियन कहते हैं। और उनके दरबार के पोइट कौन थे? हरिसेन। हरि 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 हरि, यहाँ देख सकते हैं। इस समुद्र में हरिसेन जो थे, समुद्रगुप्त समुद्र में ही रहते थे। एक याद करने के लिए, समुद्रगुप्त कहाँ रहते थे? समुद्र में रहते थे। ये देखिए, यही समुद्रगुप्त का घर है, समुद्रगुप्त का घर है। और हरिसेन को वो समुद्र में फेंक देते थे कि आप जाइए समुद्र में बैठिए और हरि 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 का नाम लीजिए। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर समुद्रगुप्त हैं जो कि इंडियन नेपोलियन के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये हरिसेन है, उनके पोइट कवि हैं, जो कि हरि 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 ये गा रहे हैं, समुद्र में बैठ के गा रहे हैं। तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा कि समुद्रगुप्त के जो दरबार के पोएट थे वे कौन थे? हरिसेन। और समुद्रगुप्त का एक और नाम था इंडियन नेपोलियन, ये आप जानते ही होंगे। आगे देखते हैं, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर। तो आप देख सकते हैं ये वी शेप में ये बुक मैंने बनाया है, जिससे याद कर सकते हैं। वी.डी. सावरकर, इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने बनाया है? वी.डी. सावरकर। किसने लिखा है? वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर। ये देखिए, वी.डी. सावरकर, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बुक 1857। ये देखिए, वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर। ये तो मैं आपको चित्र के माध्यम से ही याद करा रहा हूँ, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगी। एक दो बार इस वीडियो को देख सकते हैं आप। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हु कॉल्ड समुद्रगुप्त एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को किसने कहा था? तो ये थे V.A. स्मिथ। नेपोलियन ऑफ इंडिया टाइटल गिवन टू समुद्रगुप्त बाय V.A. स्मिथ, V.A. स्मिथ, V.A. स्मिथ, V.A. स्मिथ, V.A. स्मिथ, V.A. स्मिथ। तो V.A. स्मिथ ने नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा था? समुद्रगुप्त को कहा था। ये देखिए, समुद्रगुप्त, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था? V.A. स्मिथ, V.A. स्मिथ, V.A. स्मिथ। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त किसे कहा था? V.A. स्मिथ। तो ये पिक्चर के माध्यम से मैं याद करा रहा हूँ आपको, ये आपके दिमाग में ज़रूर बना रहेगा। ये पिक्चर आप ध्यान से देखें, ये कोई ट्रिक नहीं है, फिर भी ये पिक्चर आपके दिमाग में बन जाएगा। एक दो बार आप देखेंगे तो ये ज़रूर बना रहेगा। एग्ज़ाम में आपको भले ही ये V.A. स्मिथ याद ना रहे, लेकिन आपको यदि 4 क्लू मिलता है तो उसमें आप V.A. स्मिथ को ज़रूर अलग कर पाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर बिलोंग टू विच पीरियड? ये चंद्रगुप्त टू के पीरियड के से बिलोंग करते हैं, गुप्त पीरियड से। तो चंद्रगुप्त टू के पीरियड से कौन बिलोंग करते हैं? कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर। तो ये देख सकते हैं, ये चंद्रगुप्त टू का पीरियड है, और ये कालिदास है जो कि उनके पोइट थे।
कालिदास। यहाँ आप देख सकते हैं ये है वराहमिहिर और ये हैं आपके धन्वंतरी वैद्य। तो ये गुप्त तरीके से बहुत सारे गुप्त प्रकार के औषधियों का निर्माण करते थे। ये कौन थे? धन्वंतरी वैद्य। ये कौन है? धन्वंतरी वैद्य। तो ये धन्वंतरी वैद्य बहुत ही गुप्त प्रकार से, गुप्त रूप से अलग अलग प्रकार के जो औषधि उसका निर्माण करते थे। ये हैं वराहमिहिर और ये हैं आर्यभट्ट, जो कि ये भी गुप्त पीरियड से ही, ये देखिए ये गुप्त पीरियड के बारे में सारी गुप्त जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। और ये आर्यभट्ट थे जिन्होंने डेसिमल सिस्टम न्यूमेरल्स भी दिया है, आर्यभट्ट। तो जो एस्ट्रोनॉमी में उन्होंने बहुत कार्य किया है आर्यभट्ट ने, न्यूमेरल सिस्टम दिया, डेसिमल न्यूमेरल सिस्टम। तो यहाँ आप गुप्त लिख देंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ये आर्यभट्ट किससे संबंधित है? तो गुप्त पीरियड से संबंधित है। गुप्त रूलर चंद्रगुप्त टू, यही हम लोग बात कर रहे थे चंद्रगुप्त टू के बारे में। यहाँ पे उनका चंद्रगुप्त एडॉप्टेड टाइटल, उन्होंने कौन टाइटल एडॉप्ट किया था? तो शकारी या फिर विक्रमादित्य। ये देखिए ये है चंद्रगुप्त टू। तो आप ये आसानी से याद रख सकते हैं, चंद्रगुप्त टू शकारी विक्रमादित्य, शकारी विक्रमादित्य, शकारी विक्रमादित्य, शकारी विक्रमादित्य, इसकी उपाधि उन्होंने धारण की थी चंद्रगुप्त टू ने। चंद्रगुप्त टू ने शकारी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो आप देख रहे हैं ये जब इन्होंने उपाधि धारण की तो कैसा पोज दे रहे हैं। ये हैं चंद्रगुप्त टू जिन्होंने शकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है। चाइनीज ट्रैवलर फाहियान विजिटेड इंडिया चंद्रगुप्त टू के काल में। चाइनीज ट्रैवलर फाहियान भारत आया था। फाहियान विजिटेड इंडिया इन 5th सेंचुरी एडी। ये आरआरबी का क्वेश्चन है और ये एसएससी 2008 का क्वेश्चन है, ये आपको याद भी होगा। चाइनीज ट्रैवलर फाहियान विजिटेड चंद्रगुप्त टू। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसके पैटर्न कौन थे? तो ये थे कालशोक, किंग कालशोक उसके पैटर्न थे ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। कालशोक शिशुनाग डायनेस्टी के उसके पैटर्न थे। तो आप देख सकते हैं ये है कालशोक जो कि शिशुनाग डायनेस्टी, ये शिशुनाग डायनेस्टी को इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि ये कालशोक शिशुनाग डायनेस्टी के थे और वो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो ये देख सकते हैं आप, ये है नाग और जिससे हम लोग याद कर रहे हैं शिशुनाग डायनेस्टी जो कि काला काला है, तो इससे हम लोग याद कर रहे हैं कालशोक। काला से हम लोग याद कर रहे हैं कालशोक, नाग से याद कर रहे हैं शिशुनाग डायनेस्टी। और ये टू आप देख सकते हैं यहाँ है टू, और टू से हम लोग याद कर रहे हैं सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। टू से याद कर रहे हैं सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ उसके पैटर्न कौन थे? कालशोक। कौन थे? कालशोक जो कि शिशुनाग डायनेस्टी के थे, जबकि चेयरमैन थे सब्बाकमी और ये वैशाली में हुआ था। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ था, चेयरमैन थे सब्बाकमी, जबकि पैटर्न कौन थे? कालशोक ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। और ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये देख सकते हैं ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल था। इस बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था? जो उसके फॉलोअर्स थे बुद्धिज्म के वो दो भागों में बटे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ दो भागों में वो बट गए थे। आगे हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। द चीफ जस्टिस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट ऑफ मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड के पटवारीज को मैं बताया और अब पढ़ने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। जो चीफ जस्टिस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट थे उनका नाम क्या था? तो वे थे प्रतिष्ठा, 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 प्रतिष्ठा। तो आप देख सकते हैं ये जो क्रिमिनल कोर्ट है उसका जो जस्टिस है, ये क्रिमिनल कोर्ट का जस्टिस का नाम क्या था? प्रतिष्ठा। तो क्रिमिनल कोर्ट मतलब जो क्रिमिनल, अभी भी जानते हैं जो क्रिमिनल कोर्ट होता है वहाँ का जो जज होता है वो जो क्रिमिनल एक्ट होते हैं उसका सुनवाई करता है। तो यहाँ देख सकते हैं यदि एक क्रिमिनल है तो ज़रूर उसने कुछ बड़ा कांड किया होगा। तो ये मौर्य एज है और मौर्यन एज का जो क्रिमिनल कोर्ट का जस्टिस थे उनका नाम क्या था? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा,
प्रदेश में जितने भी ये मार काट और ये मर्डर वाला जो कार्य होता था उसका जो जस्टिस था वो कौन था? प्रतिष्ठा, 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 प्रतिष्ठा। तो पिक्चर माध्यम से मैंने दिखाया ये मौर्यन एज है। तो ये प्रतिष्ठा मरने की सज़ा सुनाता था, प्रतिष्ठा मरने की सज़ा सुनाता था। प्रतिष्ठा किस चीज़ की सज़ा सुनाता था? मरने की सज़ा सुनाता था। तो ये एक इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि जो मौर्यन क्रिमिनल कोर्ट का चीफ जस्टिस था वो किसी भी जुर्म के लिए मरने का ही सज़ा सुनाता था। ये मौर्यन एज को याद कर सकते हैं मरने से। और ये जो प्रतिष्ठा था, तो प्रदेश में कोई भी जुर्म होगा उसकी सज़ा क्या सुनाता था? मरने की सज़ा सुनाता था, इसलिए पॉपुलर भी था। ये बस याद करने के लिए है। इसके बाद हु वाज चीफ ट्रेजरी ऑफिसर ऑफ मौर्यन पीरियड? ट्रेजरी ऑफिसर, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर मौर्यन पीरियड का कौन था? ये है सन्निधाता। सन्निधाता ट्रेजरी ऑफिसर कौन है? सन्निधाता, 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 सन्निधाता। आप देख सकते हैं मौर्यन ट्रेजरी ऑफिसर कौन है? सन्निधाता, 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 सन्निधाता। ये देखिए सन्निधाता कौन है? ट्रेजरी ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर। तो ये आप चित्र के माध्यम से याद कर सकते हैं, ट्रेजरी ऑफिसर, सन्निधाता, ट्रेजरी ऑफिसर, सन्निधाता। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप और भी बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए उसे देखें। धन्यवाद।